नमस्कार। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। PGAT 2025 एमए हिंदी के लिए हम लोगों ने कल पाश्चात्य काव्य शास्त्र से 50 प्रश्न सॉल्व किए थे। इस सत्र में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, बिंबवादी लेखक कौन नहीं है? बिंबवादी लेखक कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट पेन। रॉबर्ट पेन बिंबवादी लेखक नहीं है। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत किसका दिया हुआ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठ सिद्धांत किसका है? इलियट का। अगला प्रश्न है, त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने किसे माना है? त्रासदी की आत्मा अरस्तु ने किसे माना है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कथानक को। अगला प्रश्न है, विसंगति के प्रयोगकर्ता हैं। विसंगति के प्रयोगकर्ता हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विसंगति के प्रयोगकर्ता क्लिंथ ब्रुक्स हैं। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के आलोचक निम्न में से कौन है? नई समीक्षा के आलोचक निम्न में से कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इलियट। इलियट नई समीक्षा के आलोचक हैं। अगला प्रश्न है, नई समीक्षा के समीक्षक कौन हैं? नई समीक्षा के समीक्षक कौन हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सभी। ब्लैकमर, रैनसम, वारेन। वारेन, रैनसम और ब्लैकमर तीनों नई समीक्षा के हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस चिंतक ने आदिम समाज के मिथकों को बर्बर, अर्थहीन और मूर्खतापूर्ण कहा है? अरस्तु ने, टॉयनबी ने, मैक्स मूलर ने या फिर फ्रेजर ने? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर ने। मैक्स मूलर ने आदिम समाज के मिथकों को बर्बर, अर्थहीन और मूर्खतापूर्ण कहा है। अगला प्रश्न है, उत्तर संरचनावादी चिंतक निम्न में से कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नीत्शे। नीत्शे उत्तर संरचनावादी चिंतक नहीं है। अगला प्रश्न है, यूनानी शब्द मिमेसिस का हिंदी क्या होता है? मिमेसिस का हिंदी क्या होता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मिमेसिस का हिंदी में अनुकरण होता है। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी विरोधी आलोचना का आरंभ किसने किया है? स्वच्छंदतावादी विरोधी आंदोलन का आरंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड्स ने। अगला प्रश्न है, असंगत तथ्य है। इन विकल्पों में से कौन सा विकल्प असंगत है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एलिएनेटेड लैंग्वेज एंड जेस्चर। यह विकल्प असंगत है, बाकी सारे विकल्प संगत हैं। अगला प्रश्न है, द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जॉन क्रो रैनसम। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक जॉन क्रो रैनसम है। अगला प्रश्न है, निम्न में से मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? निम्न में से मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ड्राइडन। ड्राइडन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है, बाकी कोडवेल, जॉर्ज लुकाच और कार्ल मार्क्स तो हैं ही। अगला प्रश्न है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह पंक्ति किसकी है? इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह पंक्ति किसकी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कालरिज की। अगला प्रश्न है, साइंस एंड पोएट्री कृति के लेखक हैं। साइंस एंड पोएट्री कृति के लेखक हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड्स। साइंस एंड पोएट्री के लेखक कौन है? रिचर्ड्स हैं। अगला प्रश्न है, अरस्तु ने त्रासदी को कितने भागों में बांटा है? अरस्तु ने त्रासदी को कितने भागों में बांटा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 भागों में। अरस्तु ने त्रासदी को 6 भागों में बांटा है। अगला प्रश्न है, फैंटेसी शब्द का उद्भव हुआ है यूनानी शब्द फैंटस से, फैंटेसिया से, फैंडम से या फिर फैंटेस्टिक से? तो फैंटेसी शब्द का उद्भव किस शब्द से हुआ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी,
फैंटेसी शब्द का उद्भव फैंटेसिया शब्द से हुआ है, जो कि एक यूनानी शब्द है। अगला प्रश्न है, कल्पना को काव्य की आत्मा मानने वाले विचारक हैं। कल्पना को काव्य की आत्मा मानने वाले विचारक हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉलरिज। कल्पना को काव्य की आत्मा मानने वाले विचारक कॉलरिज हैं। फैंटेसी का अर्थ है शब्द चित्र, रेखा चित्र, स्वप्न चित्र या फिर अनुभव चित्र, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फैंटेसी का अर्थ स्वप्न चित्र है। अगला प्रश्न है, अनुकरण को सत्य से 3 गुना दूर किसने माना है। अरस्तु को सत्य से 3 गुना दूर किसने माना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्लेटो, क्योंकि प्लेटो ने कला को अनुकरण का अनुकरण कहा है, तो वह सत्य से 3 गुना दूर है। अगला प्रश्न है, द सीक्रेट वुड के रचनाकार कौन है। द सीक्रेट वुड के रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इलियट। द सीक्रेट वुड के रचनाकार इलियट है। अगला प्रश्न है, अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रिचर्ड्स। अर्थ मीमांसा सिद्धांत के प्रवर्तक रिचर्ड्स हैं। अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावादी कवि कौन नहीं है। जॉर्ज लुकाच, कीट्स, शैली या फिर कॉलरिज, तो स्वच्छंदतावादी कवि कौन नहीं है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज लुकाच, जो कि स्वच्छंदतावादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है, कविता को भावों का सहज उच्छलन किसने माना है। कविता को सहज भावों का उच्छलन किसने माना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इलियट। अगला प्रश्न है, अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था, तो अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था, स्तगिरा में हुआ था। अरस्तु का जन्म कहाँ हुआ था, स्तगिरा में हुआ था, जो कि यूनान में है। मकदूनिया। अगला प्रश्न है, द वल्डसबाडी कृति किसकी है। द वल्डसबाडी कृति किसकी है, तो इसका सही जवाब है द वल्डसबाडी क्रो रैनसम की कृति है। द वल्डसबाडी किसकी कृति है, रैनसम की। अगला प्रश्न है, मिथकों के उद्भव के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मिथकों के उद्भव में कौन सा कथन सत्य है, तो इसके विकल्प हैं, ये विश्वजनीय मानव संस्कृति की विरासत है, सामूहिक अवचेतना से उद्धृत है जहाँ जाति संस्कार व स्मृतियाँ इकट्ठी विद्यमान रहती हैं, या फिर ये मनुष्य की तार्किक और वैज्ञानिक चेतना से उद्भूत होते हैं, तो यही वाला विकल्प सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ये मनुष्य की तार्किक और वैज्ञानिक चेतना से उद्भूत होते हैं। अगला प्रश्न है, कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छृंखलन है, यह कथन किसका है। कविता प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, यह कथन किसका है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यह कथन वर्डसवर्थ का है। अगला प्रश्न है, अरस्तु का जन्म और मृत्यु बताइए। अरस्तु का जन्म और मृत्यु बताइए, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर, अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व 384 से 322, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, मूल्य सिद्धांत के प्रवर्तक किसने किया, मतलब मूल्य सिद्धांत किसका दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड्स। रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत है। अगला प्रश्न है, अनेकारिता शब्द के प्रवर्तक कौन है। कॉलरिज, एडलर, वारेन या फिर विलियम एम्पसन, तो अनेकारिता शब्द के प्रवर्तक कौन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, विलियम एम्पसन। अगला प्रश्न है, एम्बिगुइटी नई समीक्षा में इस शब्द के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। रैनसम, कॉलरिज, विलियम एम्पसन या फिर लैमार्क, तो इसका सही जवाब है, इसके प्रवर्तक भी विलियम एम्पसन माने जाते हैं। रोमांटिसिज्म का जन्म कब हुआ। रोमांटिसिज्म का जन्म कब हुआ, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 18वीं सदी के अंतिम दशक में रोमांटिसिज्म का या स्वच्छंदतावाद का जन्म हुआ। अगला प्रश्न है, क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य ने काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा जाता है।
क्रोचे के अभिव्यंजनावाद सिद्धांत को किस भारतीय आचार्य के काव्य शास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा जा रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कुंतक। कुंतक के साथ जोड़ा जा रहा है। अगला प्रश्न है, टी.एस. इलियट कहाँ के निवासी थे? टी.एस. इलियट कहाँ के निवासी थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, टी.एस. इलियट अमेरिका के थे। अगला प्रश्न है, निम्न में अरस्तु का काव्यालोचना ग्रंथ कौन सा है? अरस्तु का काव्यालोचना ग्रंथ कौन सा है? तो इसका सही जवाब है पेरिपोइथिकेस। पेरिपोइथिकेस अरस्तु का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता मानी जाती है? अजनबीपन किस विचारधारा की विशेषता मानी जाती है? तो एग्जिस्टलिज्म की है, अस्तित्ववादी की है अजनबीपन। अगला प्रश्न है, मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं था? मार्क्सवादी आलोचक कौन नहीं था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्सवर्थ, क्योंकि ये स्वच्छंदतावादी था। अगला प्रश्न है, रिवोल्यूशन के रचयिता कौन है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, लिविस। अगला प्रश्न है, साहित्य में आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के प्रयोग के पक्षधर कवि थे? साहित्य में आदमी की भाषा अथवा ग्रामीण भाषा के प्रयोग के पक्षधर कौन थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, वर्ड्सवर्थ। तो इतने ही प्रश्न थे। हम लोगों ने पाश्चात्य काव्य शास्त्र से 90 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। भारतीय काव्य शास्त्र से लगभग 200 प्रश्न सॉल्व किए थे। तो हमारा काव्य शास्त्र वाला पोर्शन समाप्त हो गया है। आगे के सत्रों में हम और भी टॉपिक से रिलेटेड MCQ सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।